आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज चैनल। आज हमने की रजिया बेग जी से डीएम से जुड़े मुद्दों पर खास बातचीत। दोस्तों, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज चैनल। आज हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। गरीबों की मसीहा हैं, बार एसोसिएशन की अध्यक्ष भी रही हैं, आज भी मौजूदा बार काउंसिल की सदस्य हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो मामला डीएम को लेके उछल रहा है पूरे कोर्ट परिसर में, क्या मामला है, उनसे जानना चाहेंगे। मैडम नमस्कार। ये मामला क्या है, किस तरीके से उछल रहा है? बड़ा संगीन मामला है, तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो अभी प्रकरण हुआ है डीएम साहब वाला, और हमारे मतलब जिन्हें कह सकते हैं कि इस देहरादून बार एसोसिएशन के वो एक बुनियाद है। उन्होंने हमारी एसोसिएशन के लिए इतना कुछ किया है, और वो हमारे 8 बार के अध्यक्ष रह चुके हैं, 8-9 बार के अध्यक्ष रह चुके हैं। और वो एक रेवेन्यू में बहुत मतलब लीजेंड लॉयर जिन्हें कहते हैं वो है। उनके साथ क्योंकि रेवेन्यू का वर्क है, तो डीएम साहब की कोर्ट में वो रेवेन्यू वर्क अपना कर रहे थे, केसेस फाइलें अपनी कर रहे थे। डीएम साहब का छोटी सी बात को लेके एक इतना अग्रेसिव होना, ये मतलब किसी भी की समाज के लिए, क्योंकि डीएम मुखिया होता है, एक जिलाधिकारी मुखिया होता है किसी शहर के लिए, और उनका इतना ज़्यादा अग्रेसिव होना, और ऐसी शख्सियत को जिनका जो बार एसोसिएशन की जड़ है, उनके लिए उन्हें कह देना कि वो उनका लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे, ये इतनी मतलब बहुत घटिया सी बात है। कोई जिलाधिकारी से ये उम्मीद नहीं रखता है कि वो इस तरह की बात कहें। क्या वो प्रेमचंद जी का लाइसेंस कैंसिल करवा देंगे? उन्होंने लिखे, वो कार्रवाई करते हैं अपनी जो चीज़ थी। अगर माने बहुत समय क्या होता है, जब हम कोर्ट में कोई वर्क कर रहे होते हैं तो कई चीज़ें हमारी जुडिशियल वर्क करते हैं, तब भी हमारी कई चीज़ें हो जाती हैं कोर्ट में। तो क्या आप लाइसेंस कैंसिल करवाएंगे किसी का? ऐसा तो वो मतलब वो हमारे प्रेमचंद शर्मा जी ऐसे शख्स हैं जो कभी भी मतलब ना तो बदतमीजी से बात करते हैं, और ना ही उनका कभी ऐसा कोई रोल रहा, जबकि इतनी बार हमारी एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे वो। आपने उनके लाइसेंस कैंसिल कराने के लिए कह दिया, अगर उनको कह सकते हैं, तो बाकी जूनियर अधिवक्ता जो उनके यहाँ काम करेंगे उनका क्या हाल होगा? आम जनता का क्या हाल होगा? आप कैसे उनको रिप्रेजेंट करेंगे? आप नहीं कर सकते हैं। अगर हमारा प्रशासन इस तरह के हालात पे आ गया है कि किसी को कुछ भी कह दे, तो कल के दिन तो किसी को भी आप कहेंगे इसको जेल पहुंचा दें। आपने कोशिश भी कर ली, क्या जेल पहुंचा देंगे प्रेमचंद जी को? और हमारी ना केवल प्रेमचंद शर्मा एडवोकेट के साथ ये हुआ है, ये हम सब के साथ हुई है ये बात। क्या हमारे एक जड़ के साथ ये सब हो गया है, तो हमें ये लग रहा है कि हम तो बिल्कुल ठगे हुए हैं कि पूरे अधिवक्ता समाज के लिए ये बहुत शर्मनाक बात हुई है, और इसे हम कैसे बर्दाश्त कर लें। और बात बर्दाश्त करने के लिए हम लड़ाई जनता की भी लड़ रहे हैं, ये कि कल के दिन किसी जनता के किसी भी आदमी को तुम खड़े खड़े कह दो इसे जेल पहुंचा दो, तब एडवोकेट एक अधिवक्ता तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, आप उसे कह रहे हैं, तो बाकी गरीबों का क्या होगा, बाकी जनता का क्या होगा? भाई ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। हमारे अधिवक्ता पूरा अधिवक्ता समाज इस टाइम देहरादून में हड़ताल पे है, और इसका जब तक कोई सही से हल नहीं होता और इन्हें एहसास नहीं होता कि हमें इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए, तब तक हमारी बार एसोसिएशन हड़ताल पे है, और जो भी कुछ होगा डिसीजन लेंगे। तो ये जो कंटिन्यू हड़ताल पर आप हैं, ये सॉल्यूशन कैसे निपटेगा? देखिए, हम तो साफ कह रहे हैं ना भाई, जिलाधिकारी महोदय, आपको तो ये हरकत करनी नहीं चाहिए थी। अगर आपने गलत हरकत की है, तो गलत हरकत के लिए तो इंसान माफी मांग ले अपने आगे कि भाई ठीक है, हम इस बात के लिए हो गया गलती, आइंदा ऐसी चीजें ना हो। और ये लड़ाई हमारी थोड़ी ना है, एक प्रेमचंद शर्मा की लड़ाई थोड़ी ना है, ये तो पूरे देहरादून समाज की, तमाम उन लोगों की है जो लोग वहाँ अब अपने केसेस के लिए जाते हैं। वो किस तरह केसेस फाइट करेंगे? जूनियर अधिवक्ता कैसे फाइट करेगा? आम जनता कैसे फाइट करेगी वहाँ जाके? वो उनकी लड़ाई है। आपको इस बात के लिए ये बहुत घृणित बात है और शर्मनाक बात है, और हम बहुत क्षुब्ध हैं, हमारा अधिवक्ता समाज बहुत ज़्यादा क्षुब्ध है। हम लोग नहीं काम कर रहे हैं।
और ना हम तब तक नहीं करेंगे जब तक डीएम साहब इस बात के लिए माफ़ी ना मांगे। तो ये कहना था हमारे साथ सीनियर अधिवक्ता रजिया बेग जी का कि अगर इस बात का सॉल्यूशन चाहते हैं, इसे निपटाना चाहते हैं, तो इसके लिए सॉरी है, माफ़ी है, माफ़ी मांगने से ये सॉल्व हो जाएगा मामला। आप बने रहें नेशनल न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।